और हरियाणा प्रदेश इसमें पहले नंबर पे है बेरोजगारी के मामले में। जो सरकार की एजेंसियों के और प्राइवेट एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की दर जो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में वो हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की है। फिर भी जैसे तैसे यहाँ के जो युवा थे वो अपना रास्ता फौज के माध्यम से, फौज की भर्तियों में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ढूंढने का काम करते थे। उसके लिए लगातार मेहनत भी करते थे। लेकिन पिछले 3 वर्ष से फौज की भर्तियां बंद हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे लगातार 3-4 साल से, उनमें से हजारों की संख्या में ओवर एज हो चुके हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है। और आंकड़े ये बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश जो भारतवर्ष की सेना है उसमें भर्ती में सबसे ज़्यादा योगदान हरियाणा प्रदेश का है। बच्चों में इतनी मायूसी छाई हुई है कि पिछले दिनों तालू गांव का एक लड़का जिसका पवन नाम था, वो उसी ट्रैक पर जिस पर वो फौज की भर्ती की प्रैक्टिस करता था उसी पे फांसी लगा के उसने आत्महत्या करने का काम किया। उसके घर में सिर्फ एक छोटा भाई और एक उसके पिताजी हैं और वो 1-2 किले का छोटा जमींदार है। उसके सरकार ने कोई उसके प्रति रात या दया दिखाने की बजाय हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी उसके बारे में बयान देते हैं कि वो तो कमज़ोर आदमी था, ज़रूरी थोड़ा है फौज में लगे, और भी कहीं भर्ती, बहुत सी भर्तियाँ होती हैं हरियाणा में, उनमें भी वो लग सकता था। चलो आत्महत्या की तो हम भी कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी इस हालात में कोई युवा पहुंचता है उसके लिए पूरा सिस्टम और सरकार जिम्मेवार है। जहां तक हरियाणा प्रदेश की भर्तियों की बात जो डिप्टी सीएम साहब ने कही, उनका जो हाल है, आए दिन विजिलेंस जो सरकार की एजेंसी है भ्रष्टाचार में बड़े बड़े अधिकारियों को रिक्रूटमेंट में पकड़ने का काम कर रही है। कहीं भी कोई भर्ती फेयर नहीं हो रही, लूट खोस लगा रखी है, सब पर स्टे लगे हुए हैं। और मैं डिप्टी सीएम साहब से ये भी कहना चाहूँगा कि उनके पास भी, उनके घर में भी बहुत साधन थे, वो बिजनेस भी कर सके थे, उनके बड़े बड़े फार्म है, वो खेती भी कर सके थे, विदेश में पढ़े थे, वहाँ भी अपने रोजगार कर सके थे। वो राजनीति में क्यों आए? क्योंकि वो राजनीति का टसन था उनके अंदर, उनका एक जज्बा था मैं राजनीति में आऊँ। इसी प्रकार युवाओं का भी जज्बा है, जिनने फौज में जाना है उनको पैसे से इतना मतलब नहीं, एक देशभक्ति का जज्बा है। और आज आए दिन प्रदेश के युवा डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, वे भर्ती खोलो, क्योंकि एक ऐसा मंच था जिसमें आम घर का लड़का मेहनत के बलबूते पे देश की सेवा करने जाता था और उसका रोजगार भी चलता था। तो ये लगातार प्रदर्शन सभी जगह चल रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार ज्ञापन भी देने का काम कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उन सभी संगठनों का फौज में भर्ती होने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका समर्थन करती है और ये मांग करती है कि शीघ्र से शीघ्र फौज की भर्तियां शुरू की जाएं। 3 साल से जो भर्तियां बंद हैं, इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के नेतृत्व में एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिलने का काम करेगा और उनसे मिलके चौटाला साहब ये मांग करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ और ये अन्याय बंद हो और शीघ्र से शीघ्र भर्तियां खोल के उनको एक मौका दिया जाए। और जो ओवर एज बच्चे हुए हैं उनकी भी जो एज की है उसकी उनको कंपनसेशन दिया जाए और कंपनसेशन दे के जितने बच्चे इस वजह से बेरोजगार हुए हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दे के डील दी जाए। इसके लिए एक लेटर चौटाला साहब की ओर से लिखा गया है राजनाथ सिंह जी को, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। वो जैसे ही वो टाइम देंगे, टाइम मांग गया है भर्ती के लिए, चाहे फौज की है चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, सारी भर्तियों के लिए चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उनसे मिलके ये मांग करने का की काम करेंगे ताकि हरियाणा के युवाओं को न्याय मिल सके और उनके साथ ये खिलवाड़ बंद हो सके। ये फौज की भर्ती का मामला था। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, डिप्टी सीएम साहब ने यह भी कहा था वे 75% का कानून, 75% का रिजर्वेशन का प्राइवेट सेक्टर में हमने कानून बना दिया।
अब कोई भी 4 बच्चे लगेंगे उनमें से 3 हरियाणा के लगेंगे, और जो 12 लाख ऑलरेडी एनसीआर में नौकरी कर रहे हैं उसमें भी 9 लाख हरियाणा के लगेंगे। तो आज मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे कि वो बताएं कि हरियाणा प्रदेश के कितने बच्चे इस नई स्कीम के तहत नौकरी पर लगे हैं, कितने को 9 लाख में से रिप्लेस करने का काम किया गया है, कितने उनके अपने हल्के उचाणा से रोजगार पर लगे हैं। उन्होंने तो एक ही काम कर रखा है कि जो छोटे मोटे ठेके हैं गाड़ों के, गलियों के, वो बंदर बांट करके अपने कार्यकर्ताओं को देने का काम करते हैं। और वो कार्यकर्ता बेचारे 2 पैसे बचाने के लिए जब माल घटिया लगाते हैं तो गांव के लोगों की आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो आमने सामने होते हैं। रोजगार देना तो दूर, उनकी बदनामी भी करवा दी, उनकी मिट्टी कुटवा दी। आज कई वीडियो वायरल है इस बारे में, जो कमीशन के और पंचायत में ठेके के और महकमों की ठेकेदारी की बात है। तो रोजगार के मामले में यह हाल है। यूनिवर्सिटीज में जो ग्रांट देती थी सरकार, हरियाणा की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इस बार ग्रांट तो बंद कर दी, लोन देना शुरू कर दिया। जो 300 करोड़ रुपए की ग्रांट देनी थी उसकी जगह 147.5 करोड़ का लोन दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी को ब्याज समेत वापस देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी में भार पड़ेगा आर्थिक, और वो फिर फीस बढ़ाओगे और जो सुविधाएं छात्रों की उसमें कटौती करेंगे, कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती करेंगे। एक किस्म से उसको कर्ज के आगोश में फंसाने की साजिश है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। हम ये भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से पुराना सिस्टम लागू किया जाए। इसके लिए भी अनेक छात्र संगठन और कर्मचारी संगठन राज्यपाल को भी ज्ञापन दे चुके हैं और इसके लिए प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दों की बात है नारनौंद की। नारनौंद के लोग भुगतभोगी इस बात के कि जो यहाँ का विधायक है और डिप्टी सीएम है जो उनकी पार्टी का नेता है, उनकी आपस में जो गड़बड़ है रिलेशंस की, उसका खामियाजा पूरा हल्का भुगतने का काम कर रहा है। रामकुमार गौतम जी की, दुष्यंत चौटाला जी की तो इसलिए नहीं बनती कि वो मंत्री नहीं बनाए, इसमें हल्के का तो कोई कसूर नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा विधायक जी से भी, आज कम से कम 15 महकमे डिप्टी सीएम के पास हैं, उनके 2 मंत्री और भी हैं, और जो लोगों की 80% समस्याएं हैं वो इन महकमों से जुड़ी हुई हैं। वो अपने अहंकार और अहम को छोड़ के अपनी पार्टी के नेताओं से बात करके कम से कम इन महकमों की समस्याएं तो दूर करवाने का काम करें। बाईपास की नारनौंद की बात है, जहां तक उसके 5 बार नक्शे बन लिए, 5 बार नक्शे फाड़ दिए गए। लोगों की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ इसमें भी अहम की लड़ाई है, या इस चीज की लड़ाई है कि किसके खेतों में किन लोगों के पास से रोड गुजरे ताकि उनको आर्थिक लाभ मिल सके। उसमें डिप्टी सीएम साहब एक तरफ करवाना चाहते हैं, यहाँ के लोकल विधायक दूसरी तरफ करवाना चाहते हैं। इस रस्साकसी में उसका नक्शा और बजट और टेंडर ही फाइनल नहीं होने लग रहा। तो हम ये भी मांग करते हैं कि तुरंत इस चीज़ पे भी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं डिप्टी सीएम साहब, वो इस बाईपास को भी फाइनल करके इसकी मंजूरी दें, ताकि लोग जो परेशान हैं जाम से, आए दिन जाम लगे रहते हैं, वो बाहर को बाईपास होगा तो उस समस्या से निजात मिलेगा। ये लंबे समय से चली हुई समस्या है। बिजली का जो हाल है आप देख रहे हो, लगातार कितने कट लग रहे हैं। 5 घंटे आदमी आराम नहीं कर सकता, 2 घंटे का कट आ जाएगा, फिर 2 घंटे बिजली आ जाएगी, फिर 2 घंटे का आ जाएगा। ये सारी जो बिजली जो ऑफिसर्स के माध्यम से बातें आ रही हैं, गुजरात को देने का काम किया जा रहा है। पहले तो बिजली मंत्री ने कहा कि हम गुजरात को 1 यूनिट भी बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बाद में जब ये बात अंदर से बाहर आनी शुरू हुई तो ये माना गया कि बिजली गुजरात को भी दी जा रही है। जो अडानी के साथ जो कोयले का सप्लाई का इस तरह के समझौते थे, उनका अडानी ग्रुप कोई पालन नहीं कर रहा है। सत्ता की नज़दीकियों की वजह से वो सारे समझौतों को दत्ता बताते हुए कोयला सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो थर्मल है इस बात का खामियाजा भुगतने का काम कर रहे हैं। इनेलो इन मुद्दों पर क्या कर रही है? इनेलो ये बताया आपको, हमारा
जो डेलीगेशन जो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में रक्षा मंत्री से मिलेगा। स्टूडेंट विंग ने इसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटीज़ का है इसके खिलाफ उठाने का काम किया आवाज़। और ये बिजली वाली ये सारी समस्याएं समय समय पर सारे हमारी पार्टी के नेता उठाते रहते हैं। 17 तारीख को डिप्टी सीएम साहब जी आ रहे हैं जी, काफी घोषणाएं होने की संभावना है। अच्छी बात है, इन लोगों का थोड़ा बहुत कर्ज तो उतारना चाहिए। ये तो वो नारायण हल्का है, जब सारे हल्कों से हार के यहाँ काउंटिंग शुरू हुई, इन लोगों ने उनको जिताने का काम किया है, राजनीति में स्थापित करने का काम इस हल्के ने किया है। और उसके बाद जिस भी आदमी को चुनाव लड़ने के लिए भेजा उसको भी 73,000 वोट देके विधायक बनाने का काम किया है। तो थोड़ा बहुत कर्ज इस हल्के का उतारा जा सके, अच्छी बात रहा है। और लोगों की जो समस्याएं उनका निदान करने का काम करें।